अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। तो कीर साहब तो बहुत खुश हैं कि वो फाइनली मासूमा से शादी करने जा रहे हैं। और रेहाम जो कि इस चीज़ से बिल्कुल अनजान है कि उसका शोहर इतना बन ठन कर आखिर कहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने शोहर को इस तरह देखेगी तो उनसे पूछेगी कि आप इस उम्र में इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे तो कीर साहब भी छुपे रुस्तम निकलने वाले हैं और वो रेहाम को ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। और रेहाम के तो ये वहमो गुमान में नहीं है कि जिस लड़की को मैंने बाहर ऑफिस से रिज़ाइन करने के लिए बोला था और बोला था कि इसको निकाल दो ऑफिस से, ये उसी से शादी करने जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि शादी से पहले रेहाम को इन चीज़ों का इल्म भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ तो कीर साहब बहुत ज़्यादा तैयार होकर फाइनली मासूमा के घर चले जाएंगे। लेकिन मासूमा के वालिदैन खुद बहुत हैरान हैं कि उनकी बेटी आखिर क्या करने जा रही है। उसकी माँ उसको समझाएगी और कहेगी कि जिस तरह इस तरह के राजदारी से ये रिश्ते बनते हैं ना, वैसे ही रात के अंधेरे में ही ऐसे रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं। वो बहुत कोशिश करेगी कि अपनी बेटी को समझाए, लेकिन और मासूमा को तो जैसे अपने वालिदैन की बातें पसंद ही नहीं आ रही। उसको तो एक जुनून सवार है कि उसे हर हालत में तो कीर साहब से शादी करनी है। तो वो पहले ही अपने वालिदैन को बता देगी कि अगर तोकीर साहब उनके घर आते हैं तो बराए मेहरबानी उसका इनकार मत करें वो दोनों, और उसकी शादी के लिए हामी भर लें। लेकिन उसके फादर ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहेंगे कि मासूमा तुम क्या कर रही है, मुझे नहीं पता तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई है, लेकिन जो तुम करने जा रही हो बहुत गलत करने जा रही हो। वो पहले से शादीशुदा है और किसी दूसरी औरत का तुम घर ख़राब करने जा रही हो। वाकई मासूमा कर भी तो यही रही है। वो सिर्फ़ अपनी दौलत के नशे को पूरा करने के लिए, अमीर बनने के लिए, सारी आसाइशों के लिए, उसको ये नहीं मालूम कि वो किसी एक औरत का घर बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ रेहाम और उसका बेटा, उनको तो बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो क्या करने गए हैं, वो शादी करने गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब वो शादी करके वापस आएंगे तो रेहाम को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि उन्होंने शादी कर ली है। तो ये चीज़ उनसे नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। ऐसा लगता है कि वो घर छोड़ने की भी धमकी दें। पहले तो वो कहेंगे कि वो मासूमा को तलाक दे दें, लेकिन तोकीर साहब उन्हें अगर तलाक ही देनी होती तो वो क्यों मासूमा से शादी करते। तो वो इनकार कर देंगे और कहेंगे इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, मैंने तो फिर दूसरी की है, ये मेरा राइट बनता था, मैंने कर ली, तुम्हें इससे क्या मसला है, कौन सा तुम्हारा स्टेटस वगैरह छिनने जा रहा है, तुम अच्छे तरीके से ही रहोगे जैसे तुम रह रही हो, और उसके लिए मैं अलहदा से सारा सेटअप कायम कर दूँगा। लेकिन रेहाम को बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। वो तो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और वो कहेगी कि मासूमा को आप कैसे मासूमा के हाथों में आ गए, किस तरह उसने आपको अपने चंगल में जकड़ लिया है, आप बिल्कुल उसी की ज़ुबान बोल रहे हैं। दूसरी तरफ मासूमा अपने माँ बाप को एग्री तो कर लेगी। जब मिलने जाएंगे तो कीर साहब उनके घर, तो उसके वालिद कहेंगे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो दोनों वो गलत कर रहे हो और मुझे नहीं पता तुम किस लिए। तो मासूमा उधर ही अपने वालिद को टोकते हुए कह देगी कि ये हम दोनों का मिल के फ़ैसला है, ये हम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया और हम इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसा लगता है यहाँ पर मासूमा के वालिदैन मजबूर हो जाएंगे और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। और इस तरह मासूमा और तोकीर साहब छुपकर शादी करने वाले हैं। अगले एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।